व्यास मंच पर विराजमान पूजनीय गुरुजन एवं प्रिय वंदनीय श्रोतागणों, सादर प्रणाम। श्री राम कथा में आज विशेष समय है, क्योंकि स्वयंवर के स्थल पर सीता जी पधार रही हैं और उनकी शोभा का वर्णन किस प्रकार से किया गया और कैसे उपमा दी गई, उसे देखिए। सिय शोभा नहीं जाई बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी। उपमा सकल मोहि लघु लागी, प्राकृत नारी अंग अनुरागी। सिय बरनिय तेई उपमा देई, कुकबि कहाई अजसु को लेई। जौ पट तरिय तीय समसिया, जग असि जुबती कहाँ कमनिया। गिरा मुखर तन अरध भवानी, रति अति दुखित अतनुपति जानी। विष बारुनी बंधु प्रिय जेही, कहिय रमा सम किमि बैदेही। जौ छवि सुधा पयो निधि होई, परम रूपमय कच्छपु सोई। शोभा रजू मंदरु सिंगारू, मथै पानी पंकज निज मारू। एहि विधि उपजै लच्छी जब, सुंदरता सुख मूल। तदपि सकोच समेत कभी, कहहिं सिय समतूल। आज चौपाइयों की बड़ी लंबी व्याख्या की गई है, तो हम अक्षर व अक्षर बाद में पढ़ेंगे। पहले एक बार जो भावार्थ यहाँ पर दिया गया है उसे पढ़ लेते हैं। रूप और गुणों की खान जगत जननी जानकी जी की शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। उनके लिए मुझे काव्य की सब उपमाएं तुच्छ लगती हैं, क्योंकि वे लौकिक स्त्रियों के अंगों से अनुराग रखने वाली हैं, अर्थात वे जगत की स्त्रियों के अंगों को दी जाती हैं वे उपमाएं। काव्य की उपमाएं सब त्रिगुणात्मक रज सत तम माइक जगत से ली गई हैं। माया से प्रेरित जो जगत है उससे ली गई हैं। उन्हें भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री जानकी जी के अप्राकृत और चिन्मय अंगों के लिए प्रयुक्त करना उनका अपमान करना है और अपने को उपहासास्पद बनाना है। सीता जी के वर्णन में उन्हीं उपमाओं को देकर कौन कुकवि कहलाए और अपयश का भागी बने, अर्थात सीता जी के लिए उन उपमाओं का प्रयोग करना सुकवि के पद से च्युत होना और अपकीर्ति मोल लेना है। कोई भी सुकवि ऐसी नादानी एवं अनुचित कार्य नहीं करेगा। यदि किसी स्त्री के साथ सीता जी की तुलना की जाए तो जगत में ऐसी सुंदर युवती है ही कहाँ जिसकी उपमा उन्हें दी जाए। पृथ्वी की स्त्रियों की तो बात ही क्या, देवताओं की स्त्रियों को भी यदि देखा जाए तो हमारी अपेक्षा कहीं अधिक दिव्य और सुंदर हैं। तो उनमें सरस्वती तो बहुत बोलने वाली हैं। पार्वती अर्धांगिनी है, अर्थात अर्ध नारी नटेश्वर के रूप में उनका आधा ही अंग स्त्री का है, शेष आधा अंग पुरुष शिवजी का है।
कामदेव की स्त्री रति पति को बिना शरीर का यानी अनंग जानकर बहुत दुखी रहती है और जिनके विष और मद्य जैसे समुद्र से उत्पन्न होने के नाते प्रिय भाई हैं, उन लक्ष्मी जी के समान तो जानकी जी को कहा ही कैसे जाए। जिन लक्ष्मी जी की बात ऊपर कही है वे निकली थी खारे समुद्र से, जिसको मथने के लिए भगवान ने अति कर्कश पीठ वाले कच्छप का रूप धारण किया, रस्सी बनाई, महान विषधर वासुकी नाग की मथानी का कार्य किया, अतिशय कठोर मंदराचल पर्वत ने, और उसे मथा सारे देवताओं और दैत्यों ने मिलकर। जिन लक्ष्मी को अतिशय शोभा की खान और अनुपम सुंदरी कहते हैं, उनको प्रकट करने में हेतु बने ये सब असुंदर एवं स्वाभाविक ही कठोर उपकरण। ऐसे उपकरणों से प्रकट हुई लक्ष्मी श्री जानकी जी की समता को कैसे पा सकती हैं? हाँ, इसके विपरीत यदि छवि रूपी समुद्र अमृत का समुद्र हो, परम रूप में कच्छप हो, शोभा रूप रस्सी हो, श्रृंगार रस पर्वत हो और उस छवि के समुद्र को स्वयं कामदेव अपने ही कर कमल से मथे, तो जानकी जी की शायद उपमा हो सके। इस प्रकार का संयोग होने से जब सुंदरता और सुख की मूल लक्ष्मी उत्पन्न हो तो भी कवि लोग उसे बहुत संकोच के साथ सीता जी के समान कहेंगे। जिस सुंदरता के समुद्र को कामदेव मथेगा वह सुंदरता भी प्राकृतिक लौकिक सुंदरता ही होगी, क्योंकि कामदेव स्वयं भी त्रिगुणमयी प्रकृति का ही विकार हैं। अतः उस सुंदरता को मथकर प्रकट की हुई लक्ष्मी भी उपर्युक्त लक्ष्मी की अपेक्षा कहीं सुंदर और दिव्य होने पर भी होगी प्राकृत ही। अतः उसके साथ भी जानकी जी की तुलना करना कवि के लिए बड़े संकोच की बात होगी। जिस सुंदरता से जानकी जी का दिव्य अति दिव्य परम दिव्य विग्रह बना है, वह सुंदरता उपर्युक्त सुंदरता से भिन्न है, अप्राकृत है। वस्तुतः लक्ष्मी जी का अप्राकृतिक रूप भी यही है। वह कामदेव के मथने में नहीं आ सकती और वह जानकी जी का स्वरूप ही है। अतः उनसे भिन्न नहीं और उपमा दी जाती है भिन्न वस्तु के साथ। इसके अतिरिक्त जानकी जी प्रकट हुई हैं स्वयं अपनी महिमा से। उन्हें प्रकट करने के लिए किसी भिन्न उपकरण की अपेक्षा नहीं है, अर्थात शक्ति शक्तिमान से अभिन्न अद्वैत तत्व है, अतएव अनुपमेय है। यही गूढ़ दार्शनिक तत्व भक्त शिरोमणि कवि ने इस अभूत उपमा अलंकार के द्वारा बड़ी सुंदरता से व्यक्त किया है। अब हम एक बार चौपाई को फिर से पढ़कर समझने का प्रयास करते हैं। सिय शोभा नहीं जाई बखानी। सिया जी मंडप में प्रवेश कर रही हैं और उनकी जो शोभा है उसका आप आंख बंद करके अपने मन में अनुमान लगाने का प्रयत्न करें कि किस प्रकार से माँ सीता मंडप में पधार रही हैं। उनके शोभा का बखान नहीं किया जा रहा है। जगदम्बिका रूप गुण खानी, वो जगदम्बिका हैं और रूप और गुणों की खान हैं। उपमा सकल मोहि लघु लागी। जितनी भी उपमाएं संसार में हो सकती हैं, सकल यानी सभी उपमाएं मोहि लघु लागी, मुझे छोटी लग रही हैं, क्योंकि प्राकृत नारी अंग अनुरागी। जितनी भी संसार में उपमाएं हैं वो प्राकृत
नारी के लिए हैं और सीता जी प्राकृत नारी नहीं है, भगवत तत्व हैं वो। सिय बरनीय ते उपमा देई। सीता जी के वर्णन में इस प्रकार की उपमाओं को देकर कुकबी कहाई अजसु को लई। कौन अपने आप को कुकवि कहना चाहेगा और अजस को लेना चाहेगा। जो पटतरीय तीय सम सीता। कोई भी तीय सम सीता सिया। यदि किसी स्त्री की सीता जी के साथ तुलना की भी जाए तो जग असी जुबती कहाँ कमनीय। जग में ऐसी युवती और कमनीय सुंदरता कहाँ पर है। किसी की तुलना सीता जी के साथ नहीं की जा सकती, उपमा नहीं दी जा सकती। गिरा मुखर तन अर्ध भवानी। गिरा मुखर हैं जो सरस्वती जी हैं, वो बहुत बोलने वाली हैं, उनमें ये कमी बताई गई है। तन अर्ध, आधा तन है भवानी का, क्योंकि माँ भवानी शंकर जी की अर्धनारीश्वर हैं। अतः माँ भवानी का आधा शरीर स्त्री का, आधा शरीर पुरुष का है, तो उनकी उपमा भी जानकी जी के साथ नहीं दी जा सकती। रति अति दुखित। रति जो है वो कामदेव जी की पत्नी है, लेकिन वो अति दुखी रहती हैं, क्योंकि अतनु, शिवजी ने कामदेव जी को भस्म कर दिया था और वो तन के रहित हो गए, इसलिए उनका नाम अतनु पड़ गया। पति को शरीर से रहित जानकर वो दुखी रहती हैं। और लक्ष्मी जी की तुलना कैसे जानकी जी के साथ की जाए, क्योंकि विष और वारुणी, विष यानी जहर, वारुणी यानी शराब, बंधु प्रिय जेहि, जिसके दो भाई हैं। ये लक्ष्मी जी के दो भाई हैं, क्योंकि दोनों समुद्र से उत्पन्न हुए हैं। लक्ष्मी जी भी समुद्र से उत्पन्न हुई हैं और विष एवं मदिरा भी समुद्र से उत्पन्न होने के कारण ये दोनों लक्ष्मी जी के बंधु हैं। कहिए रमासम किमि वैदेही। अब बताओ, रमा यानी लक्ष्मी, रमा के सम किस प्रकार से वैदेही को कहा जा सकता है। जो छवि सुधा पयोनिधि हुई, परम रूप में कच्छप सोई। जिन लक्ष्मी जी की बात ऊपर कही गई वो निकली तो खारे समुद्र से, जिसको मथने के लिए भगवान ने अति कर्कश पीठ वाले कच्छप का रूप धारण किया था। तो यहां पर कहना चाह रहे हैं कि जो छवि सुधा, छवि की सुधा, सुधा का यदि पयोनिधि हो, पयोनिधि यानी सागर हो, सुधा यानी अमृत का अगर कोई सागर हो और उसे परम रूप में कच्छप यानी कछुए उसके अंदर जाए, उसका आधार बने, शोभा रजू और शोभा की रस्सी हो, वासुकी नाग की जगह शोभा की रस्सी हो, मंदरु सिंगारू और मंद्राचल पर्वत सुंदर हो, मथे पानी पंकज निज मारू, मारू यानी कामदेव, और कामदेव स्वयं उसको मथे। यहां पर इसका अर्थ है यदि छवि रूपी अमृत का समुद्र हो, परम रूप में कच्छप हो, शोभा रूप रस्सी हो, श्रृंगार पर्वत हो और उस छवि के समुद्र को स्वयं कामदेव अपने कर कमल से मथे, तो शायद उम्मीद है कि जो लक्ष्मी उत्पन्न होगी उससे, तो भी उसकी बराबरी सीता जी से नहीं की जा सकती, क्योंकि एहि विधि उपजय लच्छी। इस प्रकार का संयोग होने से जो लक्ष्मी उत्पन्न होगी, जब सुंदरता सुख मूल, जो सुंदरता और सुख की मूल होगी,
तदपि संकोच समेत कवि, तब भी कवि को संकोच होगा। कहीं सीय समतुल, सीता जी के साथ तुलना करने में कवि को संकोच करना पड़ेगा, क्योंकि वो लक्ष्मी भी जो है वो त्रिगुण से उत्पन्न हुई होगी, यानी माया से उत्पन्न हुई होगी, जबकि जानकी जी जो हैं वो भगवत तत्व हैं। उनकी उपमा इस संसार में नहीं दी जा सकती। जय सिया राम।